हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 36 टू 40। 35 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है एनसीईआरटी सीरीज। एनसीईआरटी 11th क्लास की हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में 67 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन हम कल तक कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में। आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 36 टू क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। 36 क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10⁸ एटम ऑफ कार्बन अरेंज करे गए हैं साइड बाई साइड। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कार्बन एटम इफ द लेंथ ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 2.4 सेंटीमीटर। हमसे नंबर ऑफ कार्बन गिवन है, हमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम गिवन है, लेंथ भी गिवन है और हमें पूछा है टोटल नंबर, हमें पूछा है रेडियस। आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 जो हमने चेक देखा था बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बस उसमें डायमीटर हमें दे रखा था, लेंथ दे रखी थी, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा था। इस बार नंबर ऑफ एटम गिवन है, लेंथ गिवन है एंड रेडियस पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है। रेडियस निकालने के लिए पहले डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन से। सॉल्यूशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। 36 में हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इस बार गिवन है। नंबर ऑफ कार्बन एटम है 2 इंटू 10⁸। हमें लेंथ भी गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। बस हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल होते हैं टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ कार्बन के। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 2 इंटू 10⁸। टोटल लेंथ है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर हमें निकालना है। जितने में जो लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो डायमीटर भी सेंटीमीटर में आएगा, बिकॉज यहाँ और कोई यूनिट है नहीं। तो डायमीटर क्या आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁸। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। हमें यहाँ ये नहीं कहा गया है कि रेडियस मीटर में चाहिए या सेंटीमीटर में, सो हम रेडियस भी कैसे निकाल लेंगे, सेंटीमीटर में ही। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर कितना है, 1.2 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा तो क्या आएगा, 0.6 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया है, रेडियस। किसका रेडियस है ये, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने होंगे कार्बन एटम का रेडियस हमने निकाल लिया है। तो हमारा ये रेडियस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में गिवन है डायमीटर ऑफ जिंक एटम का। क्या गिवन है, जिंक एटम का डायमीटर 2.6 एंगस्ट्रॉम। इसके दो पार्ट गिवन है, ए एंड बी। फर्स्ट पार्ट में निकालना है रेडियस, वो भी किस में, पिकोमीटर में। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो 2.6 इंटू 10⁻, एंगस्ट्रॉम को क्या लिख सकते हैं, -10 मीटर डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अभी हमारे पास मीटर है, हमें मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। अगर हम डेसिमल को 2 पॉइंट राइट शिफ्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, ये 130.0 इंटू 10⁻, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 10⁻⁻10 मीटर पहले से ही है। तो ये क्या आ जाएगा, 130 और इस तक को मिला के 10 की पावर, सॉरी ये 10 की पावर -2 हो जाएगा। राइट शिफ्ट करने पर पावर माइनस में इंक्रीज होती है। तो ये ओवरऑल आ जाएगा 130 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। 10 की पावर -12 मीटर को हम पिकोमीटर लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 130 पिकोमीटर। ये भी फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अभी हमें सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट में गिवन है लेंथ। लेंथ गिवन है कार्बन आइटम की 1.6 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है और हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम। इस बार भी हमें नंबर ऑफ एटम ही निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय डायमीटर। डायमीटर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम निकल जाएंगे। लेंथ कितनी है, 1.6 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है 1.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ये यूनिट सेंटीमीटर हो जाएगी। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा ओवरऑल आंसर बनेगा 6.2 इंटू 10⁻7 नंबर ऑफ कार्बन एटम। हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट करने थे, हमने कर लिए हैं। हमारे 2 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
8 क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर में गिवन है सर्टेन पार्टिकल कैरी 2.5 इतने और स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, कार्बन एटम का इलेक्ट्रिक चार्ज इतने गुलाम ऑफ स्टैटिक चार्ज दिया हुआ है पार्टिकल का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें हमें वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें क्या दिया हुआ है, पार्टिकल का चार्ज गिवन है। पार्टिकल का चार्ज कितना है हम एक बार लिख लेते हैं। 2.5 इंटू 10⁻⁻⁻15 गुलाम हमें चार्ज गिवन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। तो हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम इक्वल हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन के। तो 1 गुलाम कितने इक्वल हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन के। हमें निकालना है 2.5 गुलाम में 2.5 इंटू 10⁻⁻15 गुलाम किसके इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 1.56 इंटू 10⁻+3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में गिवन है मिलिगन्स एक्सपेरिमेंट है स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द ऑयल ड्रॉप हैज़ बीन ऑब्टेन बाय शाइनिंग द एक्सरे। एक्सरे पर ऑयल ड्रॉप शाइन हुई है, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज हमें गिवन है माइनस में 1.282 10⁻⁻18 गुलाम। यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, थोड़ी लैंग्वेज चेंज की गई है, अदरवाइज क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं ऑयल ड्रॉप का चार्ज क्या होगा। चार्ज और ऑयल ड्रॉप की जगह है 1.2 इंटू 10⁻⁻18 गुलाम। हम सेम क्वेश्चन करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम होता है 1 इलेक्ट्रॉन के। तो 1 गुलाम इक्वल हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो 1.2 इंटू 10⁻⁻18 गुलाम किसके इक्वल होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 7.5 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कैरी हुए हैं। अब अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की लैंग्वेज पढ़ते हैं पहले। इन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जनरली द थिन फॉइल ऑफ हैवी एटम्स लाइक अ गोल्ड प्लैटिनम एक्सेट्रा यूज की गई है टू बॉम्बार्ड द अल्फा पार्टिकल। If the thin foil of the light atom like aluminium is used, what difference could be observed the above result? ये theoretical क्वेश्चन है, हम आपको बताते हैं। अगर हम हैवी एटम्स लाइक गोल्ड प्लैटिनम यूज़ किए हैं तो उनमें डेविएशन ज़्यादा होता है। देखो, जब कोई भी हमारी थिन फॉइल हमने यूज़ कर ली तो जब उससे अल्फा पार्टिकल पास होंगे तो अल्फा पार्टिकल पास होने पे इतना डेविएशन नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द लाइटर एटम। हायर एटम ज़्यादा डेविएशन शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइटर एटम। बिकॉज डेविएशन से ही तो हमें पता चल रहा है कि अल्फा पार्टिकल अपने पास से डेविएट हुए हैं। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होगा और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से जैसे ही अल्फा पार्टिकल का टकराव हुआ तो अल्फा पार्टिकल अपने पास से डेविएट होके डिफ्लेक्ट हो गए और डिफ्लेक्ट होने की वजह से ही तो हमें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि हमारा न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम लाइटर एटम देखते तो इतना डेविएशन हमें नहीं मिल पाता और हम अच्छे से कंक्लूड नहीं कर पाते। तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि हैवियर एटम यूज़ करते हैं तो डेविएशन ज़्यादा मिलता है, जिससे हम कंक्लूड कर पाते हैं कि हमारा क्या है न्यूक्लियस क्या है पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल क्या है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। देखो, जैसे ये हमारा क्या है न्यूक्लियस है और यहाँ हमने कोई हैवियर एटम की प्लेट लगा दी है, यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करा रहे हैं। तो अगर जहाँ तक न्यूक्लियस नहीं है तो ये डेविएट नहीं होंगे, पास आउट हो जाएंगे। जैसे ही ये यहाँ से लेगा बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, ये डेविएट हो जाएगा अपने पाथ से और फिर फर्दर इसके नीचे से फिर से लाइन पास हो जाएगी। तो हम कहते हैं 99% तक तो हमारी जो रेडिएशन है वो पास हुई हैं। 1% में डेविएशन आया है। डेविएशन क्यों आया है? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियस की वजह से। तो हमें पता चल गया है अल्फा पार्टिकल भी क्या है, अल्फा पार्टिकल क्या हुआ पॉजिटिव
चार्ज हुआ और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो अल्फा पार्टिकल को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा पार्टिकल को क्या लिखते हैं 2He4, मीन्स अल्फा पार्टिकल को हम क्या कहते हैं हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें प्रूव हुआ कि अल्फा पार्टिकल भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से बिकॉज लाइक रिपेल द लाइक, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो हुआ है, लाइक रिपेल लाइक। और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया है कि अगर हम देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया था अगर हम लाइटर आइटम हैवियर आइटम की जगह लाइटर आइटम यूज़ करें तो क्या कंपैरिजन होगा, क्या डेविएशन होगा। बस ये है कि जो हैवियर आइटम है वो डेविएट मोर कर पाते, डेविएट ज़्यादा कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइटर आइटम, इसीलिए हैवी आइटम यूज़ करे गए हैं। हमने इस वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 36 to 40 कवर किए हैं, आप एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये सारे क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे बेस्ड थे। यहाँ 36 में भी किसी में नंबर ऑफ कार्बन आइटम दिया है, लेंथ दी है, हमें डायमीटर या रेडियस निकालना है, किसी में डायमीटर रेडियस दिया है और लेंथ दी मैंने नंबर ऑफ कार्बन आइटम निकालने हैं। सारे क्वेश्चन में मोस्टली सेम कंसेप्ट लगा है। 38 to 39 क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक चार्ज वाला कंसेप्ट था, ठीक है। तो आपको पता ही होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। 14 क्वेश्चन हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था, जो इससे पता चला है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर